आज हम पाठ 25 राजदूत संजय जो कि आपने पढ़ लिया था, आज उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, कौन युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए? तो बच्चों, आपने पाठ पढ़ा था, पता चल गया होगा। पांचाल नरेश के पुरोहित कौन गए थे? पांचाल नरेश के पुरोहित युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए। प्रश्न 2, दूत ने धृतराष्ट्र की सभा में पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव रखते हुए क्या कहा? वह बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इस कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं, अर्थात वे युद्ध नहीं चाहते हैं। न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें। तो क्या कहा कि युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका विचार है कि युद्ध से संसार का नाश हो जाएगा। भीष्म ने कर्ण को क्या कहा? भीष्म बोले, यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। यानी भीष्म क्या चाहते थे कि संधि के अनुसार उनका राज्य उन्हें वापस दिया जाए, जिससे युद्ध टल जाए। प्रश्न 4, धृतराष्ट्र की ओर से कौन राजदूत बनाकर पांडवों के पास भेजा? धृतराष्ट्र की ओर से संजय को राजदूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। प्रश्न 5, युधिष्ठिर ने संजय को क्या कहा? युधिष्ठिर बोले, संजय, महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें। हम पांचों भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। कितने गांव की मांग की? केवल 5 गांव की। पांडवों को 5 गांव देने की बात सुनकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? दुर्योधन बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो करें। अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। धृतराष्ट्र के दूसरे प्राण कौन थे? संजय धृतराष्ट्र के दूसरे प्राण थे। प्रश्न 8, युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है, अर्थात मैं स्वयं हस्तिनापुर जाऊंगा। तुम लोगों के सौतों को युद्ध से बचाने की कोशिश करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। तो बच्चों, ये 8 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखोगे और याद करोगे। धन्यवाद।